दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। भगवान राघवेंद्र सरकार की शरण ग्रहण करता हुआ वैकुंठाधिपति भगवान के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज वैकुंठ चतुर्दशी की कुछ जानकारियाँ आपको देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कार्तिक मास की जो दोनों चतुर्दशियाँ हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण चतुर्दशियाँ हैं। कृष्ण पक्ष वाली जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है ये वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाती है। नरक चतुर्दशी के अधिपति यम है, यमराज। तो नरक चतुर्दशी के रोज यमराज की पूजा की जाती है, उनके निमित्त तर्पण किया जाता है और उनके निमित्त दीपदान किया जाता है। और शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी है वो वैकुंठ चतुर्दशी होने के नाते वैकुंठाधिपति भगवान गोलोकेश्वर अखंड ब्रह्मांड के नायक राघवेंद्र सरकार इनके अधिपति हैं। भगवान विष्णु इनके अधिपति हैं इस चतुर्दशी के। इस नाते इस रोज वैकुंठाधिपति भगवान नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। इसकी एक कथा मिलती है कि पूर्व काल में भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना के लिए इस रोज त्रयोदशी को ही निकले और शाम को आकर के मणिकर्णिका घाट पर निवास किया और सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। बड़े ध्यान मग्न होकर के उन्होंने सोचा कि क्यों न भगवान परमात्मा जो सांब सदाशिव है उनकी अर्चन करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वो लगातार शिव जी को जपते हैं, शिव जी को भजते हैं और भगवान जो शिव है वो भगवान राम को लगातार भजते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के इष्ट आराध्य हैं। इन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके भगवान विष्णु ने जब सांब सदाशिव की पूजा करने के लिए विराजमान हुए, उन्होंने क्या किया, 1008 कमल पुष्प रख करके उन्होंने निश्चय किया कि आज मैं भगवान के कमल पुष्पों के द्वारा अर्चना करूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान विष्णु ने वहाँ अपना आसन लगा करके विराजमान हो गए और पूजा आरंभ कर दिया। जब पूजा आरंभ हो गई तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए एक कमल कम कर दिया उनमें से, और जो पूजा करते 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 भगवान विष्णु जब पूजा कर रहे तो उनके एक कमल कम पड़ गया। और जब एक कमल कम पड़ा तो बड़े विचलित हुए, आसन से उठ नहीं सकते। अगर आसन से उठते हैं तो पूजा भंग हो जाती है, करे तो क्या करे। उन्होंने विचार किया कि अखंड त्रिलोकी सब प्राणी मात्र, देव दानव यक्ष किन्नर गंधर्व मानव सब मेरे को कमल नयन के नाम से पुकारते हैं, मेरे को पुंडरीकाक्ष के नाम से पुकारते हैं। यानी मैं कमल नयन होने के नाते मेरी जो आंखें हैं वो कमल के समान है, तो क्यों न मैं मेरी पूजा को संपन्न करने के लिए एक नेत्र भगवान को अर्पण कर दूं, ताकि मेरे जो 1008 कमल है वो संपन्न हो जाएंगे, पूजा संपन्न हो जाएगी। ऐसा विचार करके जो ही अपनी आंख निकालने के लिए भगवान उद्यत हुए तो सांब सदाशिव भगवान प्रकट होकर के भगवान विष्णु की कलाई पकड़ लिए कि हे प्रभु आप ये क्या करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो मैं आपकी पूजा कर रहा था वो पूजा अनायास ही भंग होने की स्थिति में आ गई, मैं क्या करता। तब भगवान ने कहा कि वो कमल मैंने ही आपका एक चुराया था, आपकी पूजा मैं स्वीकार करता हूँ और आपकी ये अखंड भक्ति देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आप मेरे स्वयं के आराध्य हैं। इस प्रकार दोनों आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे की भक्ति की सराहना करते हैं। और भगवान सांब सदाशिव भगवान विष्णु की भक्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे जनार्दन, आज आपको मैं ये एक सुदर्शन नाम का चक्कर देने जा रहा हूँ
और ये जो चक्र है इतना प्रभावशाली है कि ये आपको दैत्यों को वध करने के लिए उपयोगी होगा। आपकी मनोकामना के अनुसार ये काम करेगा। आप जहाँ जहाँ इनको भयंकर से भयंकर दानवों का संहार करने में इनको आप उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति आराधना से प्रसन्न होकर के इस रोज वैकुंठ चतुर्दशी के रोज भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। और भगवान शाम्ब सदाशिव कहते हैं कि जो आज की तिथि है कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी, ये वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। और जो व्यक्ति इस रोज भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करके जो मेरी भी पूजा करेगा, तो ये जो वैकुंठ चतुर्दशी का जो व्रत उपवास जो महत्व है तब जाके संपन्न होगा। अतः इस रोज प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री हरि की नारायण की पूजा तो करनी ही है। और जब भगवान नारायण की पूजा संपन्न हो जाए तो साथ में भगवान शिव की पूजा करना भी जरूरी है इस रोज। ये जो तिथि है ना, ये भगवान शिव और विष्णु को एक जगह ला करके खड़ी कर देती है। ये कई लोग अपने आप को शिव कहते हैं, कई लोग अपने आप को वैष्णव कहते हैं। इससे इस तिथि से बढ़ कर के कोई प्रमाण शास्त्रों में नहीं मिलने वाला कि ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो इनको अलग अलग दृष्टि से देखता है वह स्वयं अपने आप को नरक का गामी बना लेता है। तो इस रोज भगवान हरि हर की पूजा करके अपने आप को धन्य कर लेना चाहिए। बताया गया है बिना यो हरि पूजाम तु, बिना यो हरि पूजाम तु कुर्याद रुद्रस्य चार्चनम, यानी भगवान हरि की पूजा करने के बाद अगर कोई भगवान शिव की पूजा नहीं करता है तो वृथा तस्य भवेत् पूजा, वो पूजा जो उन्होंने की है वो वृथा हो जाती है, निष्फल हो जाती है, कोई काम की नहीं रहती है। सत्य में तत् वचो मम है, ये मेरे सत्य वचन है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इस रोज आज के रोज आपको क्या करना है, भगवान वैकुंठाधिपति की पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे, दान पुण्य आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन भगवान शिव की पूजा करना कभी नहीं भूले। और जब ये व्रत आपका पूरा हो जाए तो कल पूर्णिमा के रोज पुनः भगवान शिव की पूजा करके आप अपना पारणा खोले, ऐसा शास्त्र कहता है। और अगर ऐसा शास्त्र विधि के अनुसार इस व्रत को आप संपन्न करते हैं तो भगवत प्राप्त करने में आपको कोई संदेह नहीं रह जाएगा। जय श्री राघवेंद्र सरकार की, राधा गोविंद भगवान की जय हो।